एट्थ क्लास। आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, घन और घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों घन क्या होता है? घन क्या होता है? जब किसी संख्या को हम 3 बार लेकर उसका आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त मान उस संख्या की 3 घात होता है। जैसे हमने संख्या ली 1, हम इस संख्या को 3 बार गुणा करते हैं, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1। तो जो इस 1 गुणा 1 गुणा 1 को आप लोगों ने घातांक बच्चों 7 में पढ़ा होगा, इसे हम 1 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये जो घात 3 है इसे हम क्या बोलेंगे? घन। ये किसका घन है? 1 का। और जो आंसर मिलेगा वो 1 का घन होगा। तो 1 का घन क्या हो गया? 1। तो जबकि इस संख्या को हम 3 बार लेकर उसका आपस में गुणा करते हैं तो जो मान हमको मिलता है वो क्या होता है? घन होता है, उस संख्या का घन होता है। अब जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 3। इसको हम बोलेंगे 2 का घन। 2 का घन मतलब 2 के ऊपर पावर 3, घात 3, और गुणा करने पर आंसर क्या मिला हमको? 8। ऐसे ही 3 का घन क्या होगा? 27। 4 का घन क्या होगा? 64। 5 का घन, 5 का घन मतलब मुझे 5 संख्या को 3 बार गुणा करना है। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 25, 25 पंजे 125। तो 5 का घन मुझे कितना मिला? 125। ऐसे ही 6 का घन क्या होगा? 6 छिंग 36, 36 में जब आप 6 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 216। इसी प्रकार से जब आप 7 में 7 का गुणा करोगे 49, 49 में फिर 7 का गुणा करोगे 343। ऐसे ही 8 का 8 में गुणा करोगे 64, 64 में जब फिर से 8 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 512, है ना। तो ये 8 का घन है, ये 9 का घन है, ये 10 का घन है, इसी प्रकार से 11 का घन है, ये 12 का घन है, ये 13 का घन है, और ये 14 का घन है। ठीक है, तो घन का मतलब होता है उस संख्या के ऊपर घात 3। जैसे मैंने कहा कि आप 62 का घन निकालिए, तो इसका मतलब है 62 पर घात 3, यानी कि 62 गुणा 62 और गुणा 62। तो पहले आप 62 का 62 में गुणा कीजिए, तब इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आंसर मिलेगा हमको? यहाँ हम लिख के गुणा करते हैं। 62 में हम 62 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 6 दूनी 12 के 2, हाँसी लगी 6 छिंग 6, 36 और 1 37, 4 4 8 और 3, ये 2 बार गुणा हो गया। इसमें एक बार और 62 को गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 की 6, हाँसी लगी तो 6 1 7, 6 चौक 24 की 4, हाँसी लगी तो 6 चौक 24, 25 26 की 6, हाँसी लगी तो 6 अट्ठे 48, 48 में 2 जोड़ा 50, हाँसी लगी 5, 3 छिंग 18 और 5 23, 8 8 चौक 12 की 2, हाँसी लगी 1, 6 6 12 और 13 की 3, हाँसी लगी 1, 7 और 1 8, 3 और 2, है ना। तो इन तीनों को आपस में गणने पर मुझे क्या गुणा करने पर क्या आंसर मिला? 238, 328। ठीक, तो जो 62 का घन होगा वो हमारा ये संख्या होगी। घन का मतलब होता है उस संख्या के ऊपर घात 3, और वर्ग का मतलब होता है, जैसे मानो मैंने 55 का वर्ग कहूँ उस पर घात 2। अगर किसी नंबर के ऊपर घात 2 है इसका मतलब वो वर्ग है, और अगर किसी नंबर के ऊपर घात 3 है इसका मतलब वो घन है। ठीक है, अब ये मैंने आपको 1 से लेके 15 तक, 14 तक यहाँ घन लिखे हुए हैं, पीछे मैंने और लिखे 15 तक नहीं 20 तक, ये सारे घन आप लोग अपनी नोटबुक में इसी तरीके से लिख के इसे याद करेंगे। 14 तक तो ये हो गया। इसके बाद ये आपका 15 का घन मैंने यहाँ दिया है। 15 का घन 3375 होगा। 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6889, और 20 का घन होगा 8000। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? एक चीज़ ये ध्यान रखना कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या हमारी यहाँ पर क्या है? 1। जो 1 हमको घन मिला था ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक, अब जैसे सपोज बच्चों मैंने लिखा कि 2 का घन, ये तो घन हो गया। अब घनमूल क्या होता है? जैसे कि बच्चों 2 का घन क्या होता है? 8। जब आप घन के साइन को उधर लेके जाओगे तो ये साइन क्या बन जाएगा? ये वर्गमूल का साइन, फिर यहाँ लिख देंगे 3, या इसको हम 8 की पावर
1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किसका साइन है? हमारा घनमूल का। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? घनमूल। या फिर जो नंबर होगा उसके ऊपर आप पावर लगा दीजिए 1/3, तो ये क्या हो गया? घनमूल। ठीक, तो जो हमने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या है? 8 का घनमूल। 8 का घनमूल क्या होगा? 2। ठीक, ऐसे ही 5 का घन क्यूब है ना, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। जब क्यूब को आप इस साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? घनमूल। यानी कि 125 का घनमूल क्या होगा? 5। उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 5 का घन तो 125 होगा, और अगर आप 125 का घनमूल निकाल लोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 5। तो ये जो साइन है आपका, जब हम वर्गमूल का साइन लगा के ऊपर घात 3 लिख देते हैं, ये घनमूल का साइन है। और अगर खाली ये साइन बना है, इसका मतलब ये वर्गमूल है। ठीक, अगर आपने किसी नंबर के ऊपर मान लो 25, इसके ऊपर आपने लिख दी घात 3, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उस नंबर का घन कर रहे हैं। और अगर आपने 10 के ऊपर लिख दी घात 2, यानी कि ये 10 का वर्ग है, इसे हम क्या बोलेंगे? 10 का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल में अंतर समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग बच्चों की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ हमें सामूहिक चर्चा, ये पहला क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में करना है कि किस संख्या का घन 64 है। तो घन आप लोगों ने अभी घन याद देखे थे, हम लोगों ने जो घन निकाले थे याद किए थे। यहाँ पर 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 और 4 का घन होता है 64, है ना। तो किस संख्या का घन 64 है, ये निकालने के लिए कि हम क्या करेंगे? 64 के गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 32 बार गया। फिर 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, अब जब इसका घन निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे इसका, तो जो घनमूल हमारा जो होगा 64 का, वो क्या होगा? ये हो जाएगा घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। घनमूल में क्या हम करते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना। घनमूल में बच्चों हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट का मतलब उसी संख्या के 3 नंबर एक साथ लेंगे। जैसे कि वर्ग में वर्गमूल जब हमने निकाला था तो पेयर बनाया था, उसी संख्या के सेम नंबर के 2-2 नंबर एक साथ लिए थे, इसमें सेम अंक 3 एक साथ लेंगे, इसे ट्रिपलेट बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं। ठीक, अब हर त्रिक में से एक नंबर बाहर निकालो। ये इसमें से एक नंबर यहाँ आ गया और इसमें से एक नंबर यहाँ आ गया, ये कितना हो गया? 4। यानी कि जो 64 का घनमूल है वो 4 है, या आप ये कह सकते हो कि 4 का जो घन होगा वो 64 होगा। ठीक है, अब इसके बाद वो कह रहा है 1/5 का घन बताइए। तो 1/5 का घन मतलब पावर कितनी होगी? 3। 3 का मतलब मुझे इसी संख्या को 3 बार लिखना है, यानी कि 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5। 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, 5 का 5 में गुणा करोगे 5 25, 25 का 5 में गुणा करोगे 125। ठीक, तो जो 1/5 का घन वो हमको क्या मिल गया? 1/125। अब ऐसे ही 0.1 का घन बताइए। घन का मतलब पावर कितनी लगानी है? 3, और मुझे इसे 3 से गुणा नहीं करना है, इसी संख्या को मुझे 3 बार लिखकर गुणा करना है, यानी कि 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। ठीक, अब पहले नंबर का नंबर से गुणा कर लो। 1 का 1 में गुणा करोगे 1 मिलेगा, इस 1 का इस 1 में गुणा करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक, अब दशमलव कैसे लगाएंगे बच्चों? इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो टोटल संख्या हमारी कितनी हो गई? 3। लेकिन मेरे पास एक नंबर है, 3 कैसे करेंगे? इसके पीछे, इसके आगे हम 2 0 लगाकर इसको 3 बना लेंगे और यहाँ लगाएंगे दशमलव। ठीक है, अब मुझे इसमें सत्य और असत्य बताना है। ये हमारा किसका साइन है? घनमूल का। 16/25 का घनमूल। अब बच्चों 16 और 25 ये किसी के घनमूल नहीं है। 64 होता है और 125 होता है, ये तो घनमूल है ही नहीं, ये वर्गमूल है ना, तो इसका हम घनमूल नहीं निकाल सकते। तो ये कैसा है हमारा? असत्य। ये कैसा है? असत्य। ठीक, अब मुझे इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे बच्चों? इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले 1 संख्या आ रही है, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1, इस तरीके से लिख लिखते हैं।
ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में 3 का भाग लगाओ, कितना मिला, 2। यानी कि हर एक के साथ हम 2 2 ज़ीरो यहाँ लगा देते हैं। ठीक, तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख लिया। अब ये ट्रिपलेट हमारा बन गया सेम नंबर का। तो क्या हमको आंसर मिला, घनमूल जब ट्रिपलेट में से क्या होता है, एक ही नंबर बाहर निकालेंगे तो 100 हमारा बाहर आ गया। तो वो यही कह रहा है कि इसका जो घनमूल है, ये हमारा कितना लिखा है, ये हमारा 1 लाख लिखा है, तो 1 लाख का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 100 होगा। तो ये हमारा कैसा है, सत्य। ये कैसा है हमारा, सत्य। ठीक, अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि एक पूर्ण घन नहीं है। ये तो गलत है, क्योंकि एक पूर्ण घन संख्या है, तो ये कैसा होगा हमारा, असत्य। ठीक, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3A। इसमें हमें कुछ संख्याओं के घन निकालने हैं। जैसे 7 का घन मुझे निकालना है, तो मैंने आपको बताया अभी तक कि घन का मतलब होता है उस पर घात 3, और मुझे उसी संख्या को 3 बार लिखना है। तो मैंने यहाँ 3 बार लिख दिया। 7 का 7 में गुणा करोगे 49 आएगा, 49 में 7 का गुणा करोगे 343। ठीक, मैंने पीछे आपको 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के घन बताए हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक, अब 12 का घन, 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक, जब गुणा करोगे तो 12 का 12 में गुणा करोगे 144 आएगा, और 144 में जब आप 12 का गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा 1728। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे 17 का घन क्या होगा, मतलब 17 गुणा 17 गुणा 17। 17 का 17 में गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 17 का वर्ग कितना होता है, 289। उसमें फिर 17 गुणा करोगे तो मिलेगा 4913। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन संख्याओं को आपस में गुणा करके घन निकाल सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है माइनस का 5/9 का घन क्या है ना। तो माइनस का 5/9 का घन, घन का मतलब मुझे इसके ऊपर पावर कितनी लगानी है, 3। यानी कि माइनस का 5/9 गुणा माइनस का 5/9 गुणा माइनस का 5/9। अब आप गुणा कर लीजिए। पहले साइन का साइन से करिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आगे आ गया माइनस। ठीक, अब 5 का 5 में 5 25, 25 पंजे 125, 5 का घन होता है 125। नीचे क्या बन रहा है, 9 का घन, और 9 का घन होता है 729। तो आंसर हमको क्या मिलेगा, -125/729। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें ये पता करना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं। तो कोई भी संख्या पूर्ण घन है या नहीं, इसका पता करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को सामूहिक चर्चा में बताया भी है। और उसके बाद उसका ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक, और अगर ट्रिपलेट बनाने पर कोई नंबर नहीं बचता, इसका मतलब वो पूर्ण घन है। जैसे कि 64 का आप गुणनखंड कीजिए तो किससे भाग जाएगा, 2 से, तो 3 6, 2 2 नीचा, फिर 2 से जाएगा, 2 का 3 में 1 बार, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 चिक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 2 नीचा, फिर 2 एकम 2। अब यहीं पर हम ट्रिपलेट बनाते हैं। देखो बच्चों, एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया और एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया। अब हमारे पास कोई संख्या यहाँ पर नहीं बच रही है, इसलिए 64 एक पूर्ण घन संख्या है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, त्रिक बनाने पर कोई संख्या नहीं बची है, इसलिए 64 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से हम 216 इसका करेंगे। जब 216 में आप किससे भाग लगाओगे, पहले बच्चों 2 से भाग लगाओगे। जब आप 2 से भाग लगाओगे तो 2 एकम 2, फिर 2 का हम 1 में भाग लगाएंगे, नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ 0। अब हो गया 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ 18 नहीं आएगा। 2 का जब हम 1 में भाग लगाते हैं पर नहीं जा रहा तो क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तब दूसरी संख्या निकलेगी। 16 में एक साथ नहीं उतारती। ठीक, अब 2 का 10 में 5 बार जाएगा, 2 का 8 में 4 बार, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब ट्रिपलेट बनाइए,
2 का ये ट्रिपलेट बन गया और 3 का ये ट्रिपलेट बन गया। फिर कोई संख्या बची? नहीं बची। तो 216 पूर्ण घन संख्या है। आप यहाँ लिखेंगे 216 पूर्ण घन संख्या है। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। एक संख्या और हमने ली 106480। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका भी क्या करेंगे, इसके भी हम इसी तरीके से करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जब आप लोग गुणनखंड करोगे इसका, तो 2 से कट रहा है ये, 2 पंजे 10, 2 का 6 में 3 बार, 2 दूनी 4, फिर 2 का 8 में 4 बार और 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का 5 में, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 1 और 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 0। फिर 2 से 2 एकम 2, द्वितीयाई 6, द्वितीयाई 6, 2 एकम 2 और 0। 1331। ये 11 का घन है बच्चों, इसलिए 11 से कटेगा। तो ये जगह 121 और 0, फिर 11 से कटेगा 110, फिर 11 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 और 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रिपलेट बनाएंगे। तो 2 का एक ट्रिपलेट बना और एक ट्रिपलेट 11 का बना। 2 और 5 का कोई ट्रिपलेट नहीं बना। जब 2 और 5 का कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा, कोई त्रिक नहीं बन रहा, इसका मतलब ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। मेरे पास 2 और 5 संख्या बच गई है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 106480 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अभी बच्चों की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा, अभी तक आपने चेक किया कि पूर्ण घन है या नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, घनमूल। घनमूल कैसे निकालेंगे, वही प्रोसीजर है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे मुझे -64 का घनमूल निकालना है। ये जो साइन है ये किसका है, घनमूल का साइन है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई माइनस संख्या है तो उस माइनस की संख्या का माइनस हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। क्यों, ये माइनस संख्या ये शो कर रही है कि इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो हमने माइनस को पहले बाहर निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, घनमूल 64। ठीक, अब 64 क्या गुणनखंड कीजिए, 2 से हमने किया 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 4, 2 और 1। ठीक, तो क्या घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, फिर हमने क्या किया, मैंने क्या बताया था, ट्रिपलेट बनाते हैं। इसका ट्रिपलेट बनाया, इसका ट्रिपलेट बनाया, और हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकाल लो। इसमें से ये नंबर यहाँ आ गया, इसमें से ये नंबर यहाँ आ गया। जब आप ट्रिपलेट में से एक नंबर यहाँ लिखोगे तो इस घनमूल के साइन को आप हटा देंगे, यहाँ घनमूल का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर क्या होगा, -4। अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं बच्चों कि 8 और -8 के घनमूल में कौन सा बड़ा है। तो हम दोनों का घनमूल पहले निकालते हैं। तो 8 का घनमूल हम कैसे निकालेंगे, इसे लिखेंगे घनमूल 8। ठीक, घनमूल 8 का निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 8 के गुणनखंड किए। तो 2 से गया 4 बार, फिर 2 से गया 2, 2 और 1। ठीक, तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2। ट्रिपलेट बनाओगे, ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 2। ठीक, अब -8 का निकालते हैं। तो जब आप -8 का घनमूल यहाँ पर निकालोगे, कि माइनस है तो हम इसको माइनस बाहर पहले निकाल लेंगे, फिर ये हो गया घनमूल 8। और अभी आपने 8 का घनमूल यहाँ पर निकाला, कितना आया था, 2 आंसर आया था हमारा। तो हम घनमूल 8 की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये हो गया -2। ठीक, तो बच्चों देखो, -8 का घनमूल तो -2 आया और 8 का घनमूल आया 2। अब 2 और -2 में कौन बड़ा है, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, है ना। तो 2 हमारा -2 से बड़ा होगा, यानी कि 8 और 2 किसका घनमूल है, 8 का, यानी कि 8 का घनमूल -8 के घनमूल से बड़ा है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि 8 का घनमूल -8 के घनमूल से बड़ा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 को हम किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। इसका मतलब ये संख्या मेरी पूर्ण घन नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
32 के हमने गुणनखंड किए, 2 से किया, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से किया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। आप ट्रिपलेट बनाइए। तो एक ट्रिपलेट मेरा ये बन गया, मेरा एक ट्रिपलेट बचा। इस ट्रिपलेट को बनाने के लिए मुझे इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर से ट्रिपलेट बन जाएगा, है ना। इसमें खाली 1 2 की कमी है ना। अगर मैं इसमें 1 2 से गुणा कर दूँ इस संख्या में, तो यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा और ये मेरा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि हम इसमें किससे गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाए। जब ट्रिपलेट बन जाएंगे तो पूर्ण घन निकल आएगा, है ना। इसमें किससे गुणा करेंगे? 2 से। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे त्रिक बनाने के लिए, त्रिक बनाने के लिए गुणा करने वाली संख्या बराबर कितनी निकली हमारी? 2। तो यानी कि पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, त्रिक बनाने के लिए या पूर्ण घन बनाने के लिए। पूर्ण घन के लिए ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। हम कैसे चेक करेंगे? अभी मैंने आप लोगों को बताया भी कि हम इनके गुणनखंड करते हैं। तो इसको गुणनखंड करके देखते हैं और फिर ट्रिपलेट बनाते हैं। 2 से भाग लगाया, 2 दूनी 4, 2 का 3 में 1 बार जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 छिक्के 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 का 2 में 1 बार गया, 2 का 1 में भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 0। 16 में लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 में लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे हम 54, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से लगाएंगे, 3 नीम 27, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1। ठीक, तो एक ट्रिपलेट तो मेरा ये बना और एक ट्रिपलेट ये बना। मेरे पास क्या रह गया? 2 बचा, क्योंकि ये संख्या बच रही है इसलिए पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करेंगे। इस तरीके से हम गुणनखंड करके ट्रिपलेट बना के चेक कर सकते हैं पूर्ण घन है या नहीं। और एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं बच्चों, देखिए आप यहाँ पर से 13824 को हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? फिर से गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग लगाओ, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा, 1 और 8, 2 नीम 18, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 का 9 में 2 चौक 8, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से ये हमारा आ गया 108। ठीक है, और इसके बाद फिर हम 2 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 54। फिर 2 से करेंगे तो मैं यहाँ कर दे रही हूँ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे 27, 3 3 और 1। ठीक, अब ट्रिपलेट बनाइए। एक ट्रिपलेट हमारा ये बना 2 का, एक ट्रिपलेट मेरा 2 का ये बना, उसके बाद एक ट्रिपलेट 2 का ये बना, और इसके बाद एक ट्रिपलेट 3 का ये बना। अब इसमें कोई भी संख्या मेरी नहीं बची। तो कोई संख्या नहीं बची, इसका मतलब दी गई संख्या यानी कि 13,824 एक पूर्ण घन संख्या है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 13,824 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 4608। अब इसकी गुणनखंड हम करेंगे, इसको भी ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पर हम 2 से भाग लगाइए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 9, 3 3 और 1। ठीक, फिर ट्रिपलेट बनाइए। एक ट्रिपलेट मेरा ये बन गया 2 का, एक ट्रिपलेट 2 का मेरा ये बना,
और 1 2 ये है और 1 2 ये है, एक ट्रिपलेट ये बन गया, 1 2 ये मिल गया और 2 2 ये, तो 2 और 1 3, एक ट्रिपलेट ये बन गया। अब 3 का ट्रिपलेट मेरा यहाँ पर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि 3 और 3 मेरा बच गया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4 6 0 8 एक पूर्ण घन संख्या नहीं